स्टूडेंट 5% था, 95% आतंकवादी थे, घुसपैठिए थे और कॉकरोच क्या है? कॉकरोच मेरी नजर में तो कॉकरोच कीड़ा मकोड़ा है और कीड़े मकोड़े जैसी हरकत की है इन लोगों ने। तो इनको जवाब 27 में मिलने वाला है उत्तर प्रदेश में। यह नेपाल नहीं बने, जो नेपाल बनाने की कोशिश करेगा नेपाल कर दिया जाएगा। केजरीवाल तो खुलेआम कह रहे थे कि मेरे देश को युवाओं ये नेपाल बांग्लादेश वाला हाल का सरकार पंजाब में है, वहाँ पे 30-30 लाख में सीटें बिकी हैं, वो क्या बात करेगा? वो ये ऐसे ही आंदोलन करा के वो नेता बना है। अखिलेश यादव ठेकेदार नहीं है मुस्लिम समाज के। मुस्लिम समाज को अगर समझ में आ रहा है योगी जी के काम अच्छे लग रहे हैं तो वो योगी जी के साथ हैं, उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम? क्या अखिलेश यादव ने ठेका ले लिया है मुस्लिम समाज का? नहीं। हम करें कुछ जुगनुओं ने बम पाल रखा है कि सूरज को बुझा देंगे। ये मोदी योगी को बुझाने वाले चले हैं। इन तेलचट्टों को, इन जुगनुओं को पता नहीं कि मसल दिए जाएंगे। अभी लगातार सुर्खियों में कांग्रेस जनता पार्टी 20 तारीख को जिस तरीके से हमने देखा दिल्ली में जो माहौल रहा संसद घेराव करने के लिए वहां सभी लोग पहुंचे थे, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ी टिप्पणी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई। कहा गया कि छात्रों को बदनाम करने के लिए दिल्ली में संसद भवन का घेराव करने के लिए सभी सपा और कांग्रेस के गुंडे दिल्ली में पहुंचे थे और उसके ऊपर एक बड़ा बयान है और इस बयान को लेकर ये आम जनता जो है उत्तर प्रदेश की क्या कहती है, क्योंकि तनाव पूरी तरीके से बना हुआ है, तमाम सारी चीज़ें यहाँ सामने आ रही है। बात ये भी चल रही है, चर्चा ये भी है कि जो FCRA बिल है ये कई सारी पॉलिटिकल पार्टी और जो मौके पर जो प्रोटेस्ट करते हैं छोटे छोटे कह लिया जाए जो गैंग हैं उनके गले की फांस बन रहा है, इसीलिए ये आंदोलन इस तरीके के लगातार उग्र हो रहे हैं। क्या कहेंगे? FCRA का यहाँ मुद्दा है। यहाँ अब CM योगी भी कह चुके हैं कि भैया छात्रों को बदनाम करने के लिए ये कुछ गुंडे जो हैं सपा और कांग्रेस के गए थे दिल्ली। ये जो समाजवादी पार्टी की गुंडई तो खैर एक समय से रही है और कांग्रेस पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय भी संविधान था और आंदोलन होते थे। आंदोलन करने जब साधु जन गऊ के साथ जब आंदोलन करने संसद भवन जाते हैं, इंदिरा गांधी जी गोली जिसमें साधु भी मारे जाते हैं और गौ माता भी मारी जाती हैं, उनकी भी हत्या होती है। तब इनकी आत्मीयता कहाँ मर गई थी? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनकी आत्मीयता कहाँ मर गई है? ये बहुत पुराने विदेशी फंड पे पलने वाले लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे CJP हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, ये विदेशी फंडों पे मरते हैं। इसलिए इस बिल का विरोध करने के लिए एक नया भोले भाले छात्रों को अपना मोहरा बनाकर उनको शहीद कराकर उनकी सही शहादत पे अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इनकी राजनीति सफल होने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया किसी भी निर्दोष छात्र के ऊपर किसी प्रकार का हमला, लाठीचार्ज, उनको घायल होने से बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। तो कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं गुरु परवन सिंह पन्नू, सब उसका नाम जानते हैं, कौन है, किस सोच का वो है और क्या वो भारत में करना चाहता है। कह रहा है मोदी को डाउन करो, इंडिया को डाउन करो, समर्थन मैं दूंगा। मैं कह तो रहा हूँ ये जितने विदेश फंडिंग पे बिके हुए लोग हैं वही इसका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी अचानक से आ गया, पता नहीं कहाँ से अचानक आया। इन्होंने क्या किया, सबसे इमोशनल जो होता है हमारे यहाँ छात्र, हम लोग छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, हमको पता है छात्रों को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। छात्र का जो जीवन होता है वो दो धारी तलवार पे चलता है। युवाओं का जो जीवन होता है दो धारी तलवारों पे चलता है। जिस तरफ भी मोड़ दिया जाता है उस तरफ मुड़ जाते हैं। कुछ चंद्र छात्रों को गुमराह करने के बाद अपने अजारक तत्वों को जो अपने इनके गुंडे थे उनको भेज के वहाँ पथराव कराया। पथराव कराने के बाद जब माहौल खराब हुआ, वहां पे ना एक कांग्रेस का लीडर आ गया, ना एक समाजवादी पार्टी का लीडर, ना CJP का प्रमुख था, ना उसका प्रवक्ता था, कोई भी नहीं था वहां पे। CM योगी कह रहे हैं जो दिल्ली घेराव करने पहुंचे थे छात्रों को बदनाम करने के लिए ये सपा और कांग्रेस के गुंडे पहुंचे थे। क्या मानते हैं? वो छात्र थे, दंगाई थे, एक बहस चल रही है अभी। देखिए, जो स्टूडेंट वाली बात थी तो स्टूडेंट 5% था, 95% आतंकवादी थे, घुसपैठिए थे और कॉकरोच क्या है? कॉकरोच मेरी नजर में तो कॉकरोच कीड़ा मकोड़ा है और कीड़े मकोड़े जैसी हरकत की है इन लोगों ने। तो इनको जवाब
27 में मिलने वाला है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले बंगाल में मिल चुका है, उससे पहले बिहार में मिल चुका है, उससे पहले हरियाणा में मिल चुका है, उससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिल चुका है। अब 27 में योगी बाबा आ रहे हैं। बात तो ये चल रही है कि FCRA बिल एक आने वाला है, उसको लेकर बड़ा उग्र पूरा विपक्ष है, सदन नहीं चलने दे रहा और बाहर से यहाँ पे लोगों से घेराव करवा रहे हैं संसद का। ये सबरी चालें सब पता चल चुकी हैं, पर मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता योगी मोदी के साथ है और रहेगी। क्या कहेंगे अभी सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जितने भी लोग हैं, अगर किसान आंदोलन करे वो आतंकवादी खालिस्तानी, आज वहाँ युवा अपने हित के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो इनको वहाँ आतंकवादी नजर आता है, विदेशी फंडिंग नजर आती है। और कौन लोग हैं वहाँ पर? वो कह रहे हैं युवाओं को आतंकवादी बीजेपी बता रही है। देखिए, वो समाजवादी पार्टी के हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो अपनी बात रख सकते हैं, पर मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, योगी उत्तर प्रदेश में 2017 में आए थे, आज 9 साल नहीं आएंगे। सुनने की क्षमता होनी चाहिए। 9 वर्ष हुए हैं, 9 वर्ष में 9 लाख से 9 लाख प्लस भर्तियां दे दी, उन गरीबों के बच्चे लगे हैं, उन किसानों के बच्चे लगे हैं। आज योगी मोदी को धन्यवाद दे रही है ये उत्तर प्रदेश की जनता। योगी मोदी को धन्यवाद दे रही है। बच्चे भटक रहे हैं और हत्याएं हो रही है, उनका मर्डर हो गया। वो कौन लोग हैं? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बैठे हैं। अच्छा ये बताए, वहाँ युवा गए हैं नौकरी मांगने, कल एक वीडियो देखे, कह रहा है कि हमको नौकरी जॉब दे दो, नहीं तो दो। अब इनको पता नहीं होगा क्या मांग रहा है वो। और वीडियो भी मैं सुनिए, युवा वहाँ पे छात्र 20%, 80% अराजक तत्व हैं जो किसी न किसी पार्टियों के द्वारा लाए गए हैं देश का माहौल खराब करने के लिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यह नेपाल नहीं बने, जो नेपाल बनाने की कोशिश करेगा हाल कर दिया जाएगा। केजरीवाल तो खुलेआम कह रहे थे कि मेरे देश को युवाओं, ये नेपाल बांग्लादेश वाला हाल का सरकार पंजाब में है, वहाँ पे 30-30 लाख में सीटें बिकी हैं, वो क्या बात करेगा? वो ये ऐसे ही आंदोलन करा के वो नेता बना है, ठीक है। और दूसरी बात सुनिए, ये आंदोलन के चक्कर में आप इनके नेताओं में ही झगड़ा है, किसका क्रेडिट किसको मिलेगा? अखिलेश यादव कहते रहे बीजेपी कांग्रेस की सागाठ हो गई, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस की सागाठ हो गई। कह रहा है कि इनको खुद डर है कि इस आंदोलन से कोई नेता ना बन जाए और इनकी खटिया खड़ी कर दे बाद में। सागाठ हुई किसकी है? कोई अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं है, सिर्फ ये सिर्फ आप गोदी मीडियाओं की एक सोची समझी रणनीति है, ताकि अखिलेश यादव का जो कद बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने सदन में बोला है कि स्पीकर महोदय आप कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। हम दोहराएंगे जो इन लोगों को हमने 24 में दिखाया, वो 27 में दोहराएंगे। 24 में क्या हुआ? 24 में आपने कितनी लोकसभा सीटें दी? सुनो, 24 में प्रधानमंत्री वही है, मुख्यमंत्री वही है, क्या हुआ 24 में? अरे लोग, प्रधानमंत्री भी वही है, मुख्यमंत्री वही है, 24 में हुआ। आप चंदा चोरी करके सांसद खरीद लो, सांसद खरीद लो, विधायक खरीद लो, चुनी हुई सरकारों को गिरा दो और सांसद खरीद हो रहे हैं, बिक क्यों रहे हैं यार? ऐसे ही विधायक है, इतनी वो है कि बिक जा रहे हैं। इसी चंदा चोरी से ये सब काम। विधायक कितने सपा के विधायक बिके? कितने गए? जो जाएगा, समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति बिकने वाला नहीं है ना, समाजवादी पार्टी बिकने का काम करती है। इन लोगों को टिकट देके विधायक, ये ऐसे लोगों को विधायकी का टिकट देते हैं जो बेचारा भाग जाता है। वो इनसे इतना दुख पीड़ा में रहता है, इतना ये लोग टॉर्चर करते हैं बेचारों को कि खुद भागना पड़ता है उन सबको। जो ब्लैंक चेक समाजवादी पार्टी ने पीडीए के नाम पर 2024 में भुना लिया, वो अखिलेश यादव भूल जाएं। यहाँ का दलित नहीं, यहाँ का दलित पिछड़ा बहुत समझदार है, उसे पता है कि सुशासन का कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती। अखिलेश यादव ना दलितों के हैं, ना पिछड़ों के हैं और ना अल्पसंख्यकों के हैं। आजम खान को किस हालत पर अखिलेश यादव ले आए? सपा में क्या केवल एक ही भ्रष्ट मंत्री था, लेकिन आज केवल आजम खान जेल में है। मुसलमानों को ओवैसी के साथ जाना चाहिए, ना कि समाजवादी पार्टी के साथ। 20% मुसलमान कब तक दरी बिछाएगा समाजवादी पार्टी में? मुझे तो अफसोस होता है कि मुसलमानों को अब समाजवादी पार्टी से दूरी बनानी चाहिए। लेकिन वही है कि मुलायम सिंह इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव रहे, लेकिन मुसलमानों की दुर्दशा होती रही। आज भी मुसलमान उसी अंधभक्त ये बीजेपी वालों को बताते हैं, लेकिन ये उनसे बड़े अंधभक्त चमचे हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए में कह रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब कह रहे हैं ब्राह्मण भी आ जाओ, ब्राह्मण का भी सम्मान करेंगे। ब्राह्मण का सम्मान कन्नौज में नीरज मिश्रा का
हत्या कर दी गई थी तो वो सम्मान नहीं हुआ था। ब्राह्मणों का सम्मान, गंगा माता बिलख रही थी लाचारी के घाटों पर और क्रूर लाठियां बरस रही थी संतों की छाती पर। इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद पे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो लाठियां बरस रही थी। मुतसनन तो अब प्रूफ मांग रहे हैं कि कहाँ नवाज हुमायूंगढ़ी में, प्रूफ दे सरकार। जब लाठी से पीटे जा रहे थे बनारस में तब उस समय प्रूफ क्यों नहीं मांगा? सवाल यह है कि देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद तो जगत गुरु हैं ही नहीं और शंकराचार्य नहीं है, फर्जी टहल रहे हैं। अब उनको भी समाजवादी पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ लेना चाहिए और अखिलेश यादव जी अब अपनी राजनीति बंद कर दें। उनके लिए अब इस देश में राजनीति की वैकेंसी नहीं है, कोई दुकान कर लें। क्या कहेंगे अभी ये जो सीएम योगी ने कहा कि ये तो छात्रों को बदनाम करने के लिए सपा और कांग्रेस के गुंडे गए थे, उस आड़ में संसद का घेराव कर आप ये जानते हैं, मैं अनवर हिंदुस्तानी बाबा बोल रहा हूँ। मैं देशभक्त और उसके नाते एक बहुत स्पष्ट बात कह दूं कि आप आज से पहले आपने लखनऊ और उत्तर प्रदेश की स्थिति देखी थी। आज योगी जी के टाइम पर जिस तरह से विकास लखनऊ का हुआ है, चौमुखी विकास, जितनी सड़कें, जितने हाईवे, गोमती पे जो सौंदर्यीकरण, जो जी चीज़ हुई है, उससे घबरा कर विपक्ष ने एक खेल खेला और वो खेला खेलकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। जबकि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के उसमें बहुत शासन मजबूत और बहुत बेहतरीन चल रहा है, कहीं कोई नहीं है। मुस्लिम समाज से मैं भी हूं और बहुत लोग मुस्लिम समाज के इस वक्त गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं मुस्लिम समाज तो पीड़ित हुआ है बीजेपी नहीं है। अखिलेश यादव ठेकेदार नहीं है मुस्लिम समाज के। मुस्लिम समाज को अगर समझ में आ रहा है योगी जी के काम अच्छे लग रहे हैं तो वो योगी जी के साथ हैं, उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम? क्या अखिलेश यादव ने ठेका ले लिया है मुस्लिम समाज का? नहीं। तो योगी जी इस वक्त अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनके साथ मुस्लिम समाज भी है, पूरी तरह है, और जो थोड़ा इधर उधर भटका हुआ है वो भी आएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज पीड़ित हुआ बीजेपी की सरकार में, योगी सरकार में बुलडोजर चल रहा है मुसलमानों पर, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप एक बात बताइए, उन स्थानों पे बुलडोजर चला है जहां पर अनैतिक ढंग से निर्माण हुआ था, क्या हिंदू समाज के लोगों के वहां पर क्या बुलडोजर नहीं चला? अगर कोई गलत होगा तो बुलडोजर अवश्य चलेगा और सही है तो वहां नहीं चलेगा। योगी जी ने स्वयं कहा है, कई आप उनके बयान देखिए, उसमें योगी जी ने कहा है कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा है, सरकार की जो काम है वो सब अच्छे हैं काम, और अच्छे काम हो रहे हैं। अगर कोई गलत कार्य करेगा तो उसके लिए तो सजा है। जौहर अली यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट वो बताया जाता है, अब उस पर प्रशासन कह रहा है कि 38 भवन आपके निराधार हैं, ये इलीगल हैं। उसे बुलडोजर चलाने की बात होती है, कार्रवाई की बात होती है, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक शिक्षा को भी धर्म की नज़र से बीजेपी देख रही है या उसमें उनको मुसलमान दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में कितने विश्वविद्यालय बनाए, कितना छात्रों का काम किया, कितने लोगों को आगे लाए, ये बताए हमको कोई ना। और आज मोदी जी ने जितने कार्यक्रम चलाए हैं, लोगों को लोन से लेके हर सुविधा दे रही है, बकरी पालन हो, कृषि के लिए हो, किसानों के लिए हो, सारे लोगों के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं। उससे घबरा कर ये विपक्ष एकजुट है और गलत प्रकार की एक ये चल रही है, हवाबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ में बोल रहे हैं। ठीक है, वो तो जनता जानती है, जनता को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता उत्तर प्रदेश की भी समझदार है और हमारे भारतवर्ष की भी जनता बहुत समझदार है। तो जो अच्छे कार्य उसकी सराहना होगी और हो रही है। भाई योगी जी ने जितने अच्छे कार्य किए हैं, आप जाइए बसंत कुंज जाइए, शहीद पर जाइए, जहाँ जहाँ पे आपको रोड है, जहाँ जहाँ पे पुल है, निर्माण है। अखिलेश यादव की सरकार में क्या हुआ था आप बताइए, क्या नहीं हुआ था? कि काम बोलता है, उनका काम बोल रहा है। काम कहीं नहीं बोल रहा है, काम तो गया, खत्म हो गया, काम बोल नहीं रहा है, काम की हवा निकल गई है। ठीक है, जो मोदी जी का काम है और जो योगी जी का काम है, इस गठबंधन से लोग डर गए हैं, सिहर गए हैं, इसलिए ये सब नौटंकी हो रही है। तो यूपी में 27 में साइकिल नहीं भाई, कमल ही खिलेगा। साइकिल की कमल कहाँ साइकिल आइकिल,
कहाँ साइकिल की बात करते हो? सिर्फ कमल, और कमल पे बैठ के लक्ष्मी आती है। जनता ने स्वीकार किया है, मोदी योगी को अपना नेता माना है। मोदी योगी युग चल रहा है, जो युग मिला है योगी मोदी का, ये युग मोदी योगी का मिला है। ये जनता और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धन्य हो गए जो मोदी योगी युग मिल गया। अभी ये ओवैसी आए थे उत्तर प्रदेश में, कह रहे हैं अखिलेश यादव मुसलमानों के जो पूरे सरगना बन रहे हैं, यहाँ उनके हिमायती बन रहे हैं, तो बराबर के हिस्सेदारी दें, मुसलमान को अपने बगल में बैठाएं, ना कि दरी उनसे बिछवाएं। देखिए, अखिलेश यादव तो दिखाते बहुत कुछ हैं कि मुस्लिम किसी की तरफ नहीं है। मुस्लिम ने भी सोच समझ है, बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, दानिश्वर लोग हैं, और बहुत से सब भारतीय जनता पार्टी में हैं, और जो थोड़े बहुत इधर उधर भटक गए हैं, आप देखिएगा ये जो चुनाव आ रहा है इसमें वो भी इधर ही आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको कोई परेशानी नहीं है। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास को लेकर चला है। ऐसा कोई योजना नहीं है जो सिर्फ हिंदू को दी गई हो, मुसलमानों को ना दी। मारा है मोदी योगी के साथ, बीजेपी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल इसमें योगी के साथ, बिल्कुल जी, बिल्कुल मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ कहता हूं मैं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से रहता हूं, चौक क्षेत्र, मैं देखता हूं वहां पर भी लोगों में जो मोहब्बत है, जो प्यार है, योगी जी के कार्यों को लेकर सराहनीय कार्य हैं, उसकी सभी प्रशंसा कर रहे हैं। और जनता को समझदार होना चाहिए, अगर अच्छा कोई कार्य कर रहा है तो उसके साथ हो, और नहीं कर रहा तो उसको, सीधी सी बात है, ठीक है। सीएम योगी कह रहे हैं कि भैया दिल्ली में जो हुआ है, ये जो 20 तारीख को हुआ, ये छात्रों को बदनाम करने के लिए सपा कांग्रेस के गुंडे गए थे, क्या मानते हैं? एकदम सही, पूरी समर्थन करता हूँ। वहाँ पर छात्र कम और देश विरोधी राष्ट्र विरोधी ज्यादा हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब कश्मीरी पंडितों को पलायन होना पड़ा, माताओं बहनों की इज्जत सामने लूटी गई, ये ऐसे इनके अब्बा लोग कहाँ चले गए थे? वहां पर भी इस तरह का प्रदर्शन करके आंदोलन कर दिए होते। मुजफ्फरनगर चल रहा था, उस समय भी ये लोग आंदोलन करके विरोध प्रदर्शन कर दिए होते सरकार का, सत्ता का, समाजवादी पार्टी का। हम करें कुछ जुगनुओं ने बहम पाल रखा है कि सूरज को बुझा देंगे। ये मोदी योगी को बुझाने वाले चले हैं। इन तेलचट्टों को, इन जुगनुओं को पता नहीं कि आएंगे। और आज मैं कहना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम देश के ही गद्दारों से। ये जो देश के गद्दार हैं, इन्हीं से मैं हारे हैं। ये जो छात्रों को ढाल बनाकर, आड़ बनाकर, ये अपना नैरेटिव, अपना मोटो वहां पर सेट कर रहे हैं कि मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ। अरे तुम्हारे बाप ने नहीं, ये पूरे देश की जनता ने प्रेम से आशीर्वाद देकर मोदी को गद्दी दिया है, और तुम्हारे कहने से मोदी नहीं हटेंगे, न योगी हटेंगे। वो तो कह रहे हैं लखनऊ में भी प्रदर्शन करेंगे भैया। कह तो रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, 72 घंटे के लिए चट्टा पार्टी कह रही है लखनऊ आएंगे। भाई साहब, 72 घंटे के लिए मोदी जी योगी जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दे, वहां पर तुरंत वहां पर बुलडोजर चलेगा, तितर बितर हो जाएंगे। जो राष्ट्र विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, जो भारत के टुकड़े होकर नारा लगा रहे हैं कि सब मिटेगा, इस तरह के वहां नारे लग जा रहे हैं। लखनऊ आने की बात कह रहे हैं, लखनऊ आना चाहते हैं तिलचट्टा पार्टी। हाँ, तो योगी जी कह दिए हैं कि बॉर्डर से एंट्री करोगे तो ये फूल माला से स्वागत नहीं होगा, यहाँ पर स्वागत होगा या तो फूल या फिर दिखाई नहीं दोगे, पिछवाड़ा भी होगा। हाँ, बॉर्डर पूरी तरह से एकदम तैनात है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर, योगी महाराज की धरती पर अगर एंट्री की गलत नियत के साथ, गलत मंशा के साथ, तो मिट्टी में मिला दिया जाओगे। इतिहास प्रमाण है। अच्छा, ये सवाल उठ रहा है, वो छात्र की देश के गद्दार कौन है वो लोग? पुलिस वर्दी का सम्मान होना चाहिए। पुलिस की वर्दी में अगर है तो उसके ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। अगर बिना पुलिस वर्दी के अगर कोई है तो पुलिस वर्दी के चाहिए कह रहे हैं। देखिए वो भैया क्या कह रहे हैं, पुलिस वालों की पिटाई का हैं? समर्थन कर रहे हैं पुलिस वालों की पिटाई का? नहीं, पुलिस एक सम्मान है, कानून व्यवस्था पुलिस देखती है, पुलिस का सम्मान होना चाहिए। और हमारे जो फौजी जवान हैं, जो सीआरपी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे बीएसपी हो, हमारे देश को सुरक्षित अगर है तो उन्हीं के हाथों में है, वो सुरक्षा करते हैं। आप सुनो, आप कह रहे हो कि छात्र बेचारे कैसे पिटे? वो छात्र कह रहे थे बिना बैच के वहाँ पर डंडा लेके, पुलिस का डंडा लेके कैसे आए? बिना वर्दी के, बिना बैच के अगर वो पुलिस वाले हैं तो उनको वर्दी में आना चाहिए, तब उनका वर्दी में सम्मान होता। सम्मान नहीं होना चाहिए। जो वर्दी वाले थे उनका कितना सम्मान कर लिया? किसका? जो वर्दी वाले, आरएफ वाले थे, पुलिस वाले थे, उनका कितना सम्मान कर लिया? आप मुझे मारोगे, मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? शुरुआत कहाँ से? बांचू को सोनम ने इशारा किया, वहाँ पुलिस वाले बांचू को नहीं उठा के, अरे यार सोनम बांचू को क्यों उठा के लेके पिटीशन क्यों डाली थी फिर? किसको पिटीशन डाली गई थी उनकी।
तो हाई कोर्ट में। गलत बात है, सुनिए। अगर कोई कोर्ट के आदेश पे। देखिए, प्रदर्शन अगर कोई कर रहा है तो प्रदर्शन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, प्रदर्शन कोई भी कर सकता है, प्रदर्शन पे आप रोक नहीं। को इसलिए उठाया गया कि ये जो आंदोलन जीवी थे जो है उनको बलि का बकरा बना देते, अगर वहाँ उनको उठाया नहीं जाता जो है, उनके स्वास्थ्य की चिंता सरकार ने की जो है, इसलिए उनको जो है एक सही स्थान पे पहुँचा करके उनके जीवन की रक्षा की। वरना ये आंदोलन जीवी जो भारत को तोड़ने की, नेपाल बनाने की, सनातन को गाली देने की, हमारे जवानों पे हमला करने की, हमारे सैनिकों पे हमला करने की कोशिश करते हैं, हम वो जो है इनको जो है बलि का बकरा बना देते। सरकार संवेदनशील है, वो स्टूडेंट के मुद्दे को गंभीरता से लेगी और उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। लेकिन इनके कितने बच्चे हुए, कितने बच्चे हुए इनके पूछो। मेरा बच्चा है, मुझे बच्चे का दर्द मालूम है कि बच्चा क्या होता है। बच्चा जब पेपर दे के आता है और उसके बाद रिजल्ट लीक, उसका जब पेपर लीक हो जाता है तब तकलीफ। अभी तो ये पता नहीं क्या है। बच्चे हमारे भी हैं, हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन हमारे बच्चों की आड़ ले करके कोई अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने की कोशिश करेगा, अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसको दंड जरूर दिया जाएगा। ये बिल्कुल। कितने बच्चे हुए जब पर्सन नहीं जाएंगे, पर्सन नहीं जाएंगे। अरे यार अगर आप बच्चे हुए नहीं हुए, अरे बच्चा जब हुए, बच्चे हुए नहीं हुए, पर्सनल मैटर है। देखो ऐसा है, देखिए एक माँ का दर्द डिम्पल यादव ने समझा। एक बच्चा लेटा हुआ था और उसको डिम्पल यादव ने जिस हिसाब से उसका रिलीफ दिया है, वो पूरा भारत देश देख रहा है कि डिम्पल यादव ने भारत की सबसे बड़ी नेता बनने का काम किया है। मैं जो सही होगा वो बोलूंगा। हाँ, सबसे बड़ी नेता। अखिलेश यादव फेल हो गए, अखिलेश यादव डिम्पल यादव के आगे फेल हो गए। राहुल गांधी जो पीएम आवास के बाहर बैठे, उसके चूतिया की बात मत करो। राहुल गांधी आदमी, उससे कोई बात मत वो करो। तो छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। अरे वो कहाँ आया, वो तो इटली से दूध पी के आया बाद में। डिम्पल यादव पहले पहुंच गई थी, उनको लगा राहुल गांधी को कि मैं पीछे हो जाऊंगा, तब वो आए और उन्हें डर के मारे घर में बैठे हुए थे।